नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटिए। स्वागत है आपका। आसनसोल संसदीय क्षेत्र माना जाता है मिनी इंडिया। सभी धर्मों के वोटर निवास करते हैं, लेकिन 2014 के बाद चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़े जाते हैं भाषाई समीकरण पर। भाजपा का वोट बैंक माना जाता है हिंदी भाषी वोटर, जिनमें निर्णायक है यूपी और बिहार के वोटर। दूसरी ओर मुसलमान माने जाते हैं तृणमूल के वोट बैंक। बंगला समुदाय के वोटर होते हैं सफलता की गारंटी। जिधर झुक गए जीत हो गई पक्की। कल तृणमूल और भाजपा प्रत्याशियों ने किया था नामांकन। भाषाई समीकरण साधने में तृणमूल निकल गई आगे, लेकिन भाजपा हो गई फेल। रिजल्ट है कि भाजपा में बिहारियों के अपमान का स्वर हो गया है मुखर। सोशल मीडिया पर मचा है कोहराम। भाजपा के चुनावी रिजल्ट पर असर पड़ना तो तय है, तो आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। कल जिला निर्वाचन कार्यालय में तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने किया नामांकन। उनके बाद भाजपा प्रार्थी एसएस अहलुवालिया ने किया नामांकन। डीआरओ के समक्ष नेताओं की मौजूदगी से मचा है कोहराम। भाजपा कार्यकर्ता खुलेआम कर रहे दावा। समीकरण साधने में तृणमूल है बहुत आगे। मोदी और शाह को पाठ पढ़ाना चाहिए अपने नेताओं को। डीआरओ के सामने प्रत्याशी के साथ 4 लोगों की उपस्थिति का है कानून। वीडियो देखिए तृणमूल के नामांकन के समय का। Only 5, मैंने आप डिसाइड कीजिए। Only 5। ऐसा ना कोई भी करेक्ट लगा है। ना होनी सर। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है 5 लोग। उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, उनके चुनावी एजेंट अमरनाथ चैटर्जी, पार्टी के प्रदेश सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू, उपमेयर वसीम उल हक और उपमेयर अभिजीत घटक। डीआरओ बताते हैं नियम रहेंगे कुल 5 लोग ही। सबसे पहले उपमेयर वसीम उल हक केबिन छोड़ते हैं अमरनाथ चैटर्जी के लिए। वे निकल जाते हैं बाहर। अमरनाथ चैटर्जी को है पता कि वसीम उल हक प्रतिनिधित्व करते हैं मुस्लिम वोट का। उनके ना रहने से जाएगा गलत संदेश। वे खुद जाते हैं केबिन से बाहर। केबिन में पुनः एंट्री होती है वसीम उल हक की। इसके बाद दासू कुछ चर्चा करते हैं अभिजीत घटक से। शायद कहते हैं अमरनाथ का रहना है जरूरी। उपमेयर अभिजीत घटक जाते हैं केबिन के बाहर और फिर एंट्री होती है अमरनाथ चैटर्जी की। तो इस कदर ध्यान रखा जाता है चुनावी समीकरण का, लेकिन अहलुवालिया के नामांकन में नहीं होता ऐसा कुछ भी। थोड़ा पीछे लगाई ना, पीछे लगाई इधर, यहाँ ढुकाई ना मेरे पास सामने। अरे ये हाथ का नीचे ढुकाई, रुक जा रहा आपका। नीचे भाई আমার কি করে হবে? এ বাবু उसके बाद हम आधा चेक कर लिया, बाकी चेक करके आपको बाकी सब दे देंगे। बुड़दा पीछे नीचे करो बुड़दा। अहलुवालिया के साथ केबिन में प्रवेश करते हैं विधायक एक के पोतार जिला अध्यक्ष पापा चैटर्जी, उनकी पत्नी मोनिका, उनके करीबी रिश्तेदार भी। उनके साथ गए थे पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी भी। 5 लोगों की मौजूदगी सुन वे निकल गए केबिन से, लेकिन अहलुवालिया ने उन्हें रोकने का नहीं किया कोई प्रयास। भाजपा कार्यकर्ता इसे लेकर आक्रोशित है। सोशल मीडिया पर मचा रहे हैं कोहराम। उनका है आरोप कि बिहारियों को किया जा रहा है अपमानित, जो है भाजपा के वोट बैंक। अपने रिश्तेदार के बजाय जितेंद्र तिवारी को क्यों नहीं रखा गया केबिन में? भाजपा में तेज हो गई है गुटबाजी। सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया रामावतार चौधरी ने। टैग किया अर्जुन सिंह व अन्य 14 को। 2 तस्वीरें भी साथ साथ लगाई। पहली तस्वीर नामांकन करते अहलुवालिया की,
और दूसरी तस्वीर में जितेंद्र तिवारी केबिन के बाहर बैठे हुए। पोस्ट में लिखा, श्री सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया जी, बिहारियों का वोट आपको चाहिए, परंतु अपने नामांकन में आपने एक बिहारी को रखना भी उचित नहीं समझा। आसनसोल लोकसभा सीट में बिहारी समाज का अपमान कहीं आपको भारी न पड़ जाए। याद रखें, इस सीट में बिहारी समाज अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बिहारी समाज से आपका अलगाव आपको लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा दे। इसके बाद तो सोशल मीडिया में मच गया तूफान। शुरू हो गए आरोप प्रत्यारोप, मामला गाली गलौज तक जाने लगा। उलझ गए भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही। इनर स्टोरी आ गई है पब्लिक डोमेन में। कल सुबह जितेंद्र तिवारी का प्रोग्राम था पांडेश्वर में। जिला अध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी ने किया उनसे आग्रह। अहलुवालिया जी ने कहा है नामांकन के समय साथ रहने का। जितेंद्र तिवारी चले गए डीएम कार्यालय, लेकिन डीआरओ के समक्ष उन्हें नहीं रखा गया साथ। उनसे अधिक तरजीह दी गई अपने रिश्तेदार को, जिसकी पार्टी में नहीं है कोई भूमिका। जितेंद्र तिवारी जब निकल रहे थे केबिन से, उस समय भी नहीं हुआ रोकने का प्रयास। घर वापस लौटने के बजाय जितेंद्र तिवारी रहे डीएम कार्यालय में, ताकि ना जाए वोटरों में कोई गलत संदेश। लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं हुआ बर्दाश्त, तो खोल दिया मोर्चा। जितेंद्र तिवारी थे टिकट की रेस में, उनके पक्ष में थे जनमानस भी, लेकिन टिकट मिल गया अहलुवालिया को। सहयोग कर रहे जितेंद्र तिवारी, लेकिन अपमान देख आग बबूला हो रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम आबादी है 20.73%, एससी है 27.41%, तो एसटी है 6.34%, सिख है 0.22%, ईसाई है 0.27% और आम बंगाली हिंदू है 15%, जबकि हिंदी भाषी मतदाताओं की संख्या है 30.7%। इनमें राजस्थान के निवासियों की संख्या 0.37% है। शेष भागीदारी है बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी से जुड़े लोगों की। इसके वोटर ही आधार है भाजपा के। यही कारण है कि तृणमूल ने उतारा है शत्रुघ्न सिन्हा को, जो साल 2022 के उपचुनाव में रहे हैं विजेता। तो बिहारी जितेंद्र तिवारी के अपमान को कैसे लेगा बिहारी समाज? क्या भाजपा से बनेगी उसकी दूरी? क्या वोट बैंक दूर होगा भाजपा से? क्या पोलराइज होगा तृणमूल के शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में? इन सवालों का जवाब है भविष्य के गर्त में। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब आइए दिखाते हैं कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आसनसोल नगर निगम की मासिक बोर्ड की बैठक में हुई पेयजल पर चर्चा। मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, एमएमआईसी, बोडो चेयरमैन और विभिन्न वार्डों के पार्षद थे उपस्थित। मेयर ने कहा, इस साल है अधिक गर्मी। बोर्ड मीटिंग में पानी और बिजली सप्लाई पर हुई चर्चा। पानी की बर्बादी रोकने की हुई अपील। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस ने आसनसोल स्टेशन परिसर में किया प्रदर्शन। शाखा 4 के तमाम सदस्य थे उपस्थित। वाइस प्रेसिडेंट दशरथ ठाकुर ने दी जानकारी। रनिंग कर्मचारियों के साथ हो रहा है सौतेला आचरण। 8 घंटे से ज्यादा करनी पड़ती है ड्यूटी और 16 घंटे का नहीं मिलता आराम। रिकॉर्ड में नहीं दर्ज होती उनकी कार्य अवधि। कोल पायलट को 10 से 12 घंटा करनी पड़ती है ड्यूटी। आगामी 27 अप्रैल ममता बनर्जी आसनसोल में करेंगी चुनावी सभा। उषा ग्राम बॉयज स्कूल मैदान में जारी है तैयारियां। नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी के साथ पुलिस अधिकारियों ने किया दौरा। सभा के दौरान होगी पेयजल की व्यवस्था। एम्बुलेंस भी रहेगी मौके पर। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी कल आएंगे आसनसोल। रविंद्र भवन में कर्मियों संग करेंगे बैठक। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रजीत सिंह अहलुवालिया पहुंचे अंडाल। विभिन्न इलाकों में किया जोरदार प्रचार। मौके पर थे उनके साथ क्षेत्रीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता। मीडिया कर्मियों से की बातचीत। खुद को बताया यहाँ का बेटा और दामाद भी। उन्होंने कहा कि कोयलांचल की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। ईसीएल को करना चाहिए पौधारोपण। भूधसान की भी हुई चर्चा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद करेंगे कोई वादा। दुर्गापुर के कोकोवन थाना अंतर्गत सागर भांगा के दुर्गापुर ग्रेफाइट के सामने फिर हुआ हंगामा। तृणमूल के एक गुट ने नौकरी की मांग पर झंडा लेकर किया प्रदर्शन। लगाया गंभीर आरोप। बांकुड़ा, वीरभूम, पुरुलिया से आकर लोग कर रहे नौकरी।
स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं। 15 मार्च को फैक्ट्री में हुई 10 की नियुक्ति। आज अधिकारियों ने कार्य पर जाने से रोक दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। वार्ड 28 और 29 के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया श्रमिक नेता रमजान अली का घेराव। ईसीएल के बासड़ा खदान में कोयला लोडिंग के लिए खड़े ट्रक से शव बरामद। इलाके में सनसनी। बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने महसूस किया दुर्गंध। पुलिस को दी गई सूचना। ट्रक के केबिन से बरामद हुआ चालक शैलेंद्र प्रसाद का शव। पुलिस ने प्रथम दृष्टया बताया अस्वाभाविक मौत। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों को दी गई सूचना। आसनसोल के चिनाकुड़ी शूटआउट मामले में पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मालिक उमा शंकर चौहान की कार्यालय में हुई थी हत्या। पुलिस ने एजेंट शिवनाथ रजक और शूटर दीप बावड़ी को दबोचा। शिवनाथ करता था लोन की वसूली। बड़ी राशि हड़प ली थी उसने। शिवनाथ ने दीप को दी सुपारी। दोनों को जिला कोर्ट में पेश कर लिया गया रिमांड पर। और आसनसोल बाराबंकी के चरणपुर ओसीपी में आज दोपहर के बजाय 11 बजे ही कर दिया गया विस्फोट। पत्थर उड़कर चला गया निकटवर्ती आवास के किचन में। 20 वर्षीय आशा महाली बना रही थी भोजन। छत गिरने से दब गई उसके अंदर। ग्रामीणों ने किया उसका रेस्क्यू। अस्पताल में दाखिल कराया इलाज के लिए। 3 माह की गर्भवती है पीड़िता। ग्रामीणों में है आक्रोश। आज के वीडियो में इतना ही। इस तरह के मुद्दों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा का यूट्यूब चैनल और आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें।